Welcome all the students in the CA community, CA Foundation, CA Intermediate, CA Final, who have applying this scholarship video, CA related scholarship video. It is the most important video for all the CA students. Please must watch till end. देख रहे हो, सुनो। पहली बात, जो लोग हमारे इस वीडियो में आए हो, वेलकम। क्योंकि इस वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा। पहली बात, अब सीए स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद कैसे अप्लाई करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे अमाउंट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, कितना टाइम इंस्टॉलमेंट मिलेगा और कितना अमाउंट मिलेगा। सी इंटरमीडिएट, सी फाउंडेशन और सी फाइनल स्टूडेंट्स, जो लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑल करके रखो, क्योंकि स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेरीज और सी इंटरमीडिएट, सी फाउंडेशन, सी फाइनल लेवल का सब कुछ क्वेरीज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखो, पहली बात, मैं जो लोग स्टूडेंट मेरे पहली बार हमारा वीडियो में आए हो, मैं बोल देना चाहूँगा, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वैलिडिटी पहले आपको ये जान लेना है, क्योंकि आपका मन में डाउट रहेगा जो कितना टाइम तक ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वैलिड रहेगा। देखो, आप जब एप्लीकेशन कर चुके हो, और कैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल में एडमिशन ले चुके हो, मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पहली बात ये एक काम करना है। जो लोग सीए फाउंडेशन में हैं, पहली बात आपको कोई सीए के साथ कंसल्ट करना है और उसके सामने से एक मेंबरशिप नंबर लेना है, उसका पास रहेगा मेंबरशिप नंबर लेना है, और आपका जो फैमिली का इनकम है वो 5 लाख से कम होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीए फाउंडेशन लेवल के लिए पहली बात, सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीए फाइनल के इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि सीए फाइनल के लिए 3 कैटेगरी स्टूडेंट आ जाता है। देख लीजिए, पहली कैटेगरी स्टूडेंट जो रैंक लाता है 1 से 10 तक, जब रैंक लाता है उसको कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रहेगा। उसका फैमिली का इनकम 1.5 करोड़ ही हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़, 3 करोड़, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका वहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। कितना अमाउंट मिलता है? 5,000 इंटू 24 मंथ्स मिलता है। मान के चलो 24 मंथ्स मिलता है, और एक्सटेंड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 30 मंथ्स। आप मान के चलो दो 24 मंथ्स है, और मेडिकल इशू आ गया, मान के चलो 2 साल का आर्टिकलशिप रहता है, 24 मंथ्स हो गया, फिर जाके आपका कोई मेडिकल इशू आ गया, मान के चलो, तो मेडिकल इशू आ जाने के बाद वहाँ पर और 6 मंथ एक्सटेंड हो सकता है, स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है आपको, पहली बात। और आपको ये गया फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी क्या रहता है, मान के चलो आप रैंक भी किए हो, 11 से 50 तक रैंक भी किए हो, और आपका जो फैमिली का कंडीशन है वो इकोनॉमिक वीकर कैंडिडेट स्टूडेंट है आप, ठीक है। फिर जाके आपको फैमिली का इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। और सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है, आपको एक सीए का मेंबरशिप नंबर लगेगा, वो आप तो पा ही जाओगे, क्योंकि आप आर्टिकलशिप में हो, अब पा जाएगा। ये थर्ड कैंडिडेट, जो लोग है इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट, जो लोग रैंक वगैरह नहीं लाए हो, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है। कितना टाइम मिलता है मैं बोलूँगा, और इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट और रैंक लाया है 11 से 50 तक, उसका अमाउंट कितना पाएगा तो मैं नहीं बोल रहा। देखो, वहाँ पर अमाउंट पाएगा 4,000 रुपीज़ इंटू 12 मंथ्स, उसको अमाउंट मिलेगा नहीं, 24 मंथ्स मिलेगा, और 24 मंथ्स, और फिर जाके आपका भी मेडिकल इशू आ गया तो 6 मंथ्स एक्सटेंड हो सकता है, ये पहली बात। और जो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट फाइनल लेवल में है, उसके लिए मैं बोलूँगा वहाँ पर आपको मिलेगा 24 मंथ्स और 30 मंथ्स, व्हिच एवर इस एक्सटेंड पीरियड आपको मिलेगा। कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा 2,500 इंटू 24 मंथ्स, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। हमारा डाउट आपका क्लियर हो रहा है। अब आ जाता हूँ इंटरमीडिएट लेवल में। मान के चलो आप इंटरमीडिएट लेवल में आ गए हो, आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहली बात, आपको इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स में ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो, पहली बात। सेकेंड बात, आप जब यहाँ पर अप्लाई करोगे, वहाँ पर आपको पहली बात मेंबरशिप नंबर लगेगा। मेंबरशिप नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं भी बताऊँगा, ठीक है। पहली बात, आप मान के चलो आपको 5 लाख, आपका जो फैमिली इनकम है 5 लाख से कम होना चाहिए, पहली बात। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है, सर मैं फैमिली इनकम मतलब हमारा पेरेंट्स इनकम करता है, हम भैया इनकम करते हैं, मदर इनकम करते हैं, ठीक है। हमारे मदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा भैया ITR रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, कोई अकाउंटेंट है,
और कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है हमारे पिताजी, तीनों इनकम करते हैं, ठीक है। तो सर हमारा जो फैमिली इनकम रहता है 5 लाख से बहुत बहुत ज़्यादा है, मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन लेवल में? नो भैया, आपके लिए नहीं है, आपके लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं है भैया। आप फाइनल में रैंक लाएंगे तो आपको मिल जाएगा, 1 से 10 तक रैंक लाओ, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक बात यहाँ पर और एक डाउट रहता है, सर हमें इंटरमीडिएट लेवल में एप्लीकेशन करने के लिए जो मेंबरशिप नंबर लगता है, वो मेंबरशिप नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ पर आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा एक सीए के साथ। एবার सीए के साथ, सीए की भी एक एक्सटेंड लिमिट रहता है, मान के चलो 15 स्टूडेंट को वो अप्रूव करा सकता है, एक के अंडर में 15 स्टूडेंट अप्रूव करा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, 15 स्टूडेंट अप्रूव कर सकता है तो एक सीए 15 स्टूडेंट अप्रूव करा सकता है 1 ईयर में। ये एक एक्सटेंट रहता है। जो लोग यहाँ पर ये एक्सटेंट नहीं मानेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर आपको देखना चाहिए, ठीक है। और एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग हमारे इस वीडियो में आए हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा दिक्कत आ गया है। बहुत लोग जो लोग यहाँ पर फाउंडेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के बहुत समय में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है बहुत स्टूडेंट के। जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, पहली बात आपका जो पेरेंट्स का इनकम का वेरिफिकेशन है वो एक सीए के साथ करना पड़ेगा। तो आपका एक मन में डाउट होता है, सर वो सीए क्या होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग सीए होगा क्या सर? इनमें नॉर्मल सीए होगा, सीए इन सर्विस, सीए इन टीचिंग, कोई भी होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता रहेगा। आपको एक बात ध्यान में रखना है और एप्लीकेशन करना है, एक सीए के साथ ही आपका मेंबरशिप नंबर लेना है और वहाँ पर एप्लीकेशन करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, पहली बात। सेकेंड बात, आपका जो मेंबरशिप नंबर लगेगा वो आप जो कोई भी सीए के साथ आप काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, जो भी तो आपको प्रोवाइड करेगा कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। सेकेंड बात, आपका फैमिली इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लो। और एक बात आपको मैं बोलूँगा, जब एप्लीकेशन करने जाओगे वहाँ पर 5 डिटेल्स लगता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स। पहली बात आपका लगता है एक पैन कार्ड, आपका जो फैमिली का इनकम है, जो लोग बहुत अच्छा खासा इनकम करता है उसका पैन कार्ड लगता है, कोई बात नहीं। पैन कार्ड लगने के बाद एक सीए का मेंबरशिप नंबर लगता है और चेकबुक लगता है। यहाँ पर आपका डाउट रहेगा, भाई चेकबुक कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक ये वीडियो जो मैं बोल दिया हूँ उस डिटेल्स को आप फिलअप करके रखिए और ये डिटेल्स आप कलेक्शन करके रखिए। फिर से मैं वीडियो बना के आपको बोल दूंगा क्या दिक्कत आएगा, एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद।